जय जवाहर, जय आदिवासी, जय बिल प्रदेश। मैं जवाहर न्यूज के साथ पवन बिल, आप देख रहे हैं आदिवासी न्यूज। जालोर जिले से हमारे पास एक मामला सामने आया था, जहां पर एक फौजी भाई अपने बाल कटवाने के लिए नाई की दुकान पर जाता है। तो नाई उनसे पूछता है कि तुम्हारी जाति क्या है। फौजी भाई बोलता है मेरी जाति भील है। तो नाई बोलता है कि मैं भील और मेघवालों के बाल नहीं काटता। फौजी भाई को जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया गया था। फौजी भाई ने वहाँ के जो नजदीकी थाना है वहाँ पर इस मामले को दर्ज करवाया था, लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस कार्रवाई की मांग को लेकर फौजी भाई जब वहाँ के अधिकारियों से मिलता है तो वहाँ के अधिकारी बोलते हैं कि तुमने झूठी कंप्लेंट दर्ज करवाई है, इसलिए अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस बात को लेकर नेशनल भीम आर्मी राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकेश कटारिया ने कहा कि अगर आरोपियों को अगर सजा नहीं मिलती है, उनके ऊपर अगर कार्रवाई नहीं होती है, तो भीम आर्मी पूरे राजस्थान में आंदोलन करेगी। और साथ में ये भी बताया कि भीम आर्मी सभी जगह पर जागरूकता अभियान चला रही है, जिससे लोगों को शिक्षित किया जा सके और नशे से दूर रखा जा सके। आइए जानते हैं उनसे। क्रांतिकारी जय भीम साथियों, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय काशीराम, जय भारत। साथियों, मैं आपका बेटा, आपका भाई, आपका साथी लोकेश कटारिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष नेशनल भीम आर्मी बहुजन एकता मिशन सामाजिक संगठन। साथियों, 9 तारीख से हम लोग मध्य प्रदेश जिला भिंड मुरैना में लगे हुए हैं। परम पूज्य बाबा साहब की जयंती भी इस बार यहीं मनाई है और गांव-गांव में अपने समाज के बच्चों को, युवाओं को, बहन बेटियों को और बुजुर्गों को शिक्षा और संविधान स्वास्थ्य के प्रति हम लोग जागरूकता अभियान चला रहे हैं और नशे से दूर रखने के लिए हम लोग उनको गाइडलाइन भी कर रहे हैं गाँव-गाँव जाके। साथियों, मैं आज एक बहुत दुखद घटना के साथ आपके सामने रूबरू आया हूँ। मामला जिला जालोर झाबा गाँव का है, जहाँ पर अपने भूतपूर्व सैनिक भीकाराम आहुली जी का मामला है। फरवरी का मामला है। 2 फरवरी में एक मामला हुआ था। अपने भीकाराम जी नाई की दुकान पर बाल कटवाने के लिए गए थे, जहाँ पर कुछ दबंगों ने, कुछ गंदी मानसिकता मनुवादी लोगों ने उनके साथ बदतमीजी की। उनके बाल नहीं काटने दिए, उन्हें जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया और उनके साथ बदतमीजी की गई, जिसमें भीकाराम जी ने अपने नज़दीकी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, एफआईआर दर्ज कराई। उसमें एफआईआर दर्ज भी हो चुकी है, सारा मामला हो चुका है। लेकिन उस दिन से अभी तक पुलिस प्रशासन बिल्कुल नींद में सोया हुआ है, अभी कोई कार्रवाई नहीं की। बस मेरी बात भी हुई है जालोर एसपी साहब से, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि इसमें कोई मामला नहीं आया है और ये सब झूठा मामला है, तो उन्होंने एफआईआर लगा दी। साथियों, ये सरासर गलत है। वहाँ पर पाली जिला हुआ, जालोर जिला हुआ, तमाम ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर वहाँ के दबंग लोगों का दबदबा है। वहाँ एफआईआर तो दर्ज कर लेते हैं, लेकिन कार्रवाई करते हुए डरते हैं। इसमें कुछ पॉलिटिकल मामला भी आया है, कुछ पॉलिटिकल लीडरों का हाथ भी है। सरासर ये गलत है। अगर इस देश के अंदर इस देश की रक्षा करने वाले हमारे देश के जवान सुरक्षित नहीं है, उनके साथ जातिवाद का कार्ड खेला जाएगा, उनके साथ शोषण किया जाएगा, तो आम लोगों का क्या होगा। तो मैं राजस्थान की सरकार से भी निवेदन करना चाहता हूं, SC/ST आयोग से भी, कि इस मामले को संज्ञान में ले और जो मुख्य आरोपी है उन्हें तुरंत अरेस्ट करे, क्योंकि SC/ST एक्ट के तहत तुरंत गिरफ्तारी के आदेश होते हैं। और जिसमें कि भीकाराम जी के पास 2 गवाह भी हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन बिल्कुल सहमा हुआ है, बिल्कुल डरा सा हुआ है, लीडरों के सामने बिल्कुल नतमस्तक दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कि हम एक निवेदन करते हैं राजस्थान सरकार से और SC/ST आयोग से कि इसमें तुरंत गिरफ्तारी कराए जो मुख्य आरोपी है, और हमारे भूतपूर्व सैनिक भीकाराम जी को इंसाफ दिलाने का कार्य करे। अगर नहीं ऐसा होता, नेशनल भीम आर्मी पूरे राजस्थान में बंद कार्य करेगी। पूरे जालोर जिले में एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा, जिसकी जिम्मेदार कार्य करेगी। पूरे जालोर जिले में एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा, जिसकी जिम्मेदार राजस्थान सरकार होगी। तो मैं राजस्थान सरकार से हाथ जोड़कर यही निवेदन करता हूं, हम बाबा साहब को मानने वाले हैं, संविधान को मानने वाले हैं, कानून को मानने वाले हैं, और संविधानिक अनुसार हम हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं कि भीकाराम जी यानी कि भूतपूर्व सैनिक को इंसाफ मिलना चाहिए। उस सैनिक को जो सीमा पर रहकर हम लोग सोते हैं और वो जागते हैं, जब हम नींद ले लेते हैं, जब हम सुरक्षित होते हैं, हमारी बहन बेटियाँ सुरक्षित होती है। अगर वे लोग ना जागे और से बॉर्डर पे ना रहे और अपना घर परिवार छोड़कर वो हमारी रक्षा ना करे, तो घुसपैठिए घुसकर हमारे घरों में हमारी बहन बेटों को खींच कर मारेंगे, हम लोगों में गोली निकाल देंगे और इस देश पर कब्जा कर लेंगे। ये सिर्फ उनकी ताकत है, उनका बलिदान है कि वे देश की सीमा पर खड़े होकर हम लोगों की रक्षा करते हैं। और इस देश के अंदर आज उन्हीं लोगों की रक्षा नहीं हो रही, उन्हें जातिवाद के नाम पर उनके साथ शोषण होता है। तो मैं राजस्थान सरकार से निवेदन करूंगा, SC/ST आयोग से भी निवेदन करूंगा कि
भीखाराम जी को इंसाफ मिले। अगर इंसाफ नहीं मिलता, इसका खामियाजा पूरी राजस्थान सरकार और पुलिस प्रशासन भुगतेगा। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय काशीराम। जालोर जिले के जौहार न्यूज रिपोर्टर भावेश राणा की रिपोर्ट के साथ मैं अलविदा लेता हूँ। जय जौहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश।